उसी का नाम बस विर्दे ज़बां है, वही आलम का जो रोज़ी रसां है। और आगे फरमाते हैं, ये कैसी बू है, ये कैसा धुआं है, खबर ये है कि सब अमनो अमा है। और आगे फरमाते हैं कि ये दुनिया है, ज़रा चलना संभल के, यहाँ पर हर कदम एक इम्तिहान है। ये पहले शायर हैं जो तहत में इतना खूबसूरत पढ़ते हैं कि इनके शेर के बहर तवील में हो या छोटी बहर हो, हम लिख लेते हैं आसानी से। वरना आमतौर से तहत पढ़ने वाले इतने उदार होते हैं कि उनसे जो शेर नकल किया जाए उसके लिए कहना पड़ता है वो फिर पढ़ दीजिए। ये ऐब अल्लाह करम से राज साहब के ना कल था ना आज है। फ़र्क ये आया है कि अब जहन पे असर है, तवानाई कम हो रही है। जिस तरह पहले खुल के पढ़ते थे, हाथ पैर मार के, उस तरह नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जैसा पढ़ रहे हैं वैसा हम लोग 86 बरस में 88 बरस में पढ़ लेंगे, इसकी भी उम्मीद कम है। बहरहाल अब मैं दावत देता हूँ राज साहब के बाद मंसूर ख़ान साहब। बहुत ही हमेशा ये अच्छा आगाज़ करते रहें, यानी ये अपनी महफ़िलों में आगाज़ करते रहे, हमारे यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं इनको बुलाता हूँ तो मुझे कोई बहुत परेशानी नहीं होती है कि ये नाराज़ होंगे या कुछ होगा। डॉक्टर मंसूर हसन ख़ान साहब जो तालीमी हवाले से बहुत अहम काम कर रहे हैं और अदबी तौर से भी इतना सरगर्म है कि लखनऊ में इतनी महफ़िलें कोई आरास्ता नहीं करता जितनी मंसूर ख़ान साहब करते हैं। इनका हक़ है कि हमारी महफ़िलों में आएँ, इज़्ज़त व एहतराम से इनको सुना जाए और हम लोगों में भी ये जज्बा पैदा हो तो एक कोई अच्छी राह निकल सकती है। जनाब मंसूर ख़ान साहब आपके रूबरू। सदर मतलब मतलब पेश कर रहा हूँ। हम मदद को आएंगे, कोई बुलाए तो सही। हम मदद को आएंगे, हम मदद को आएंगे, कोई बुलाए तो सही। हम मदद को आएंगे, कोई बुलाए तो सही। मुश्किलों में कोई हमको आज़माए तो सही। मुश्किलों में कोई हमको आज़माए तो सही। आसमां करने लगेगा उसको झुक झुक कर सलाम। आसमां करने लगेगा उसको झुक झुक कर सलाम। उसकी चौखट पर कोई सर को झुकाए तो सही। उसकी चौखट पर कोई सर को झुकाए तो सही। इस बुझे दिल में अचानक रोशनी सी हो गई। इस बुझे दिल में अचानक रोशनी सी हो गई। आज रस्मन ही सही वो मुस्कुराए तो सही। आज रस्मन ही सही इस बुझे दिल में अचानक रोशनी सी हो गई। आज रस्मन ही सही वो मुस्कुराए तो सही। कोई तो उसकी मोहब्बत
का मिले हमको सबूत, ख्वाब ही में वो हमारे पास आए तो सही, ख्वाब ही में वो हमारे पास आए तो सही। मैं बहुत खुश हूँ हमारे मसले हल हो गए, मैं बहुत खुश हूँ हमारे मसले हल हो गए। उनका मकसद कुछ भी हो वो काम आए तो सही, उनका मकसद कुछ भी हो वो काम आए तो सही। और ये आखिरी शेर देखिएगा। तीरों तलवारों की राहों पर सफ़र करने के बाद, तीरों तलवारों की राहों पर सफ़र करने के बाद, भूल के कोई सरे नेज़ा दिखाए तो सही, भूल के कोई सरे नेज़ा दिखाए तो सही। हरी तीरों तलवारों की राहों पर सफ़र करने के बाद, बोल के कोई सरे नेज़ा दिखाए तो सही। दार तक जा सकता हूँ मंसूर उसके वास्ते, दार तक जा सकता हूँ मंसूर उसके वास्ते। अपना दीवाना कोई मुझको बनाए तो सही, अपना दीवाना कोई मुझको बनाए तो सही। हम मदद को आएंगे कोई बुलाए तो सही, मुश्किलों में कोई हमको आजमाए तो सही, मुश्किलों में कोई हमको आजमाए तो सही। शेर दे गए डॉक्टर मंसूर हसन खां साहब। इनको जब कोई दाद देता है तो लोग एक शेर को 3-3 बार पढ़ते हैं। पहले तरन्नुम से एक मिसरे को 3 बार पढ़ते हैं, उसके बाद 3 बार फिर पढ़ते हैं इंतकामन। इनका ये मामला है, दाद जितनी चीख के दें लेकिन ये दूसरा मिसरा दोबारा पढ़ देते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। तो ये कोई 5 पारे की तरावी थोड़ी, आप उसका पूरा मज़ा लीजिए और पढ़िए उसको दोबारा, और क्या। बहुत अच्छा शेर है। आसमां करने लगेगा उसको झुक झुक कर सलाम, आसमां करने लगेगा उसको झुक झुक कर सलाम। उसकी चौखट पर कोई सर को झुकाए तो सही। ये तरीक़ा बताया डॉक्टर साहब ने, कहाँ सलाम करना है और कहाँ नहीं करना है। तो ये बड़ी खूबियों के मालिक हैं। इनको जिस कदर सुन्नी सलाम करते हैं उतने शिया भी करते हैं, और बहुत से सुन्नी मोहब्बत से कहते हैं कि आधे शिया हो गए हैं। ये कहते हैं अगर अहले बैत से मोहब्बत करना शिया होने की अलामत है तो मैं करता रहूँगा। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।